सॉरी, क्लास अपने आप एंड हो गया था, मेरे तरफ से कुछ नहीं हुआ था। जानती हूँ कभी कभी होता है ऐसा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे शायद बारिश आने वाला है। ये थोड़ा सा पार्वतीय इलाका है, तो थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम यहाँ पे लाजमी है। तो हाँ, हम लोग जहाँ पे थे, अच्छा, तो जब आप प्राणायाम कर रहे हो तो 63 प्राणायाम का 10 सेट, 10 सेट्स ऑफ 63 सच ओम, एक धारणा, इसको हम लोग सेकेंड स्टेप बोलते हैं। प्राणायाम हो गया, उसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या है? आपके मन को कंसंट्रेट करना। ये आप खुद समझने लगोगे। जब आप ओम का जप करने लगोगे तो आप देखोगे कि जब आप ओम का जप कर रहे हो ना, अगर आप 10 बार ओम बोल रहे हो तो आपका मन केंद्रित होना शुरू हो जाएगा। वो आपको खुद पे खुद समझ में आ जाएगा। जब आपके मन इस तरह से केंद्रित होना शुरू करे तो आप प्रत्याहार कर रहे हो। प्रत्याहार लीड्स टू धारणा। 10 प्रत्याहार आपने कर लिए तो आपने क्या कर लिए? एक धारणा आपका हुआ। जो जोगी है, महादेव कहते हैं, जो जोगी है वो ऐसा धारणा 10 के सेट में अभ्यास करना शुरू करेगा। आप क्या समझते हो एक दिन में ये हो जाता है? जी नहीं। अपने आप को कोई लोड देने की कोशिश मत करना, क्योंकि देखो ये जो है ना, ये विश्वास का चीज है। धर्म और साधना जो है ना, ये विश्वास का चीज है। इसको जबरदस्ती करके करने का कोशिश मत करना। उतना करना जितना आपके मन को भाता है। क्रिया योग को इसलिए थोड़ा सा हार्ड योग कहा जाता है। जो लोग भक्ति योग में हैं उन लोगों के लिए डिवोशन इज एब्सोल्यूट। डिवोशन अपने आप आता है। तो प्रभु के पास आप अपने आप को पहुंचाने के लिए ऑब्वियसली डिवोटेड होगे। तो डिवोशन लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो धर्मेंद्र जी, शायद आप मुझसे कुछ बोलना चाह रहे हो। आप प्लीज मुझे डीएम कर दीजिएगा, और जब आप डीएम करोगे तो मैं आपको इसमें ऐड कर लूँगी। ये जूम मीटिंग नहीं है, तो शायद मैं आपको मेरे साथ इसमें ऐड नहीं कर पाऊँगी। तो एनीवे, कभी कोशिश करेंगे। अगर हम लोग थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं, अभी तो फिलहाल तो 1000 से नीचे ही देख रहे हैं, 1000 के ऊपर चले जाएंगे तो मैं जूम मीटिंग कर लूँगी। तो जब आपके ऐसा ही प्रत्याहार होता रहेगा। प्रत्याहार आपके मन को नियमित करना है। प्रत्याहार, हम लोग संस्कृत तो अभी नहीं पढ़ते हैं ना, तो जो संस्कृत में दिया हुआ है उसको आज की डेट में सरलीकरण करके मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ। जो चीज़ जैसा लिखा हुआ है संस्कृत में, मैं डॉक्टर के साथ साथ एमए इन संस्कृत हूँ और बीएचयू से की हूँ, और उसके बाद मैंने हरिद्वार में भी गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी से मैंने दोबारा से ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से मैंने संस्कृत का किया था। तो मैं सिर्फ आपको जो वेद और पुराण में संस्कृत भाषा में लिखी हुई है सिर्फ उसको समझा रही हूँ, सरल हिंदी में, या मुझसे जितना हिंदी बोला जाता है भैया मैं उतने में समझा दूँ। तो आपको आपके मन को बैलेंस करना है, ये है प्रत्याहार। ठीक है, तो हम लोग कितने स्टेप्स आगे? हम लोग यम कर लिए, नियम कर लिए,
प्राणायाम कर लिए, प्रत्याहार कर लिए, और अब आएगा क्या हमारा धारणा। धारणा क्या है? जितने लोग योगा को मार्केटिंग कर रखा है मेडिटेशन क्लास के नाम से, वो धारणा है। जी हाँ, उसी को धारणा बोलता है, वो ध्यान नहीं है। मेडिटेशन इज द अदर वर्ड फॉर धारणा। दिस एक्चुअली मेडिटेशन डज नॉट इक्वलाइज टू ध्यान। मेडिटेशन और ध्यान में बहुत अंतर है, उतना ही अंतर है जितना धारणा और ध्यान में है। अब कैसे, आप जब पूछोगे ना, मैं बताती हूँ अब कैसे। हम लोग क्या सीखे? 63 प्राणायाम या 63 बार ओम उत्तम प्राणायाम है। 63 प्राणायाम अगर उत्तम है तो 63 प्राणायाम से एक प्रत्याहार होता है, 63 प्रत्याहार का एक धारणा है। समझ के? 63 इंटू 63 इंटू 63। अब जहां तक प्रत्याहार की मामला है, आपको दिन में 15 मिनट प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना है? आप प्राणायाम प्रैक्टिस करोगे, ओम बोलोगे, एक सेट में 5 बार करने की कोशिश करो। कोई बात नहीं धर्मेंद्र जी, इसमें क्षमा मांगने की कोई बात नहीं है। उसका मुझे मांगना चाहिए क्योंकि मैं ऐड नहीं कर पा रही हूँ किसी को। तो हम लोग क्या करेंगे ना, आप 15 मिनट प्रत्याहार पहले करो। जितने भी आप लोग मुझसे पूछते हो ना, तो एक स्थिर होके बैठ। आप सन्यासी भी हो, हाथ जोड़ के, मुझे नहीं पता आप कहाँ तक पहुँचे हो, लेकिन मेरे पास जितने भी सन्यासी आते हैं, मैं प्रभु की कृपा से, बहुत सारे मठाधीश मेरे पास आते हैं क्रिया योग के बारे में जानने के लिए और सीखने के लिए और मेरे से दीक्षा लेने के लिए। तो ऐसे 4-5 हैं जो मेरे दीक्षित है। इसका कुछ नहीं हो सकता है। तो जो हमारे पास आते हैं सन्यासी लोग भी, मैं उनके पास भी एक ही उनका प्रॉब्लम सुन चुकी हूँ कि जब वो बैठते हैं वो ठीक से बैठ नहीं पाते। तो धारणा करने के लिए सबसे पहले प्रत्याहार जरूरी है। मन को आहार दो, मन को स्थिर कर दो। मन को स्थिर करने के लिए आप देखो, जो लोग ओम पे ध्यान टिकाते हैं, ऑब्वियसली क्रिया योग बच्चों के खेल नहीं है। जो लोग पहले से साधना सीख रहे हो ना, उनके लिए क्रिया योग नहीं है। क्रिया योग उनके लिए है जिनको धर्म के परिभाषा ऑलरेडी आती हो, जिनको भक्ति भाव में उन्होंने ऑलरेडी रास्ता चल चुके हैं। थोड़ी बहुत, मतलब देखो, हम लोग अध्यात्म को भी समझेंगे ना, तो दिस इज ऑल्सो एन यूनिवर्सिटी, तो इसमें भी क्लासेस हैं। तो इसको आप ऐसे समझो कि ये ग्रेजुएशन लेवल के बाद की बात है। तो ग्रेजुएशन लेवल की बात क्रिया योग है। तो यहाँ पे आप पहले तो बैठना सीखो। तो जब आप अगर आप साधक ऑलरेडी हो, तो ऑब्वियस बात है कि आप कुछ देर तक तो बैठते ही बैठते हो। अब उसको ना आप ओम को बोल के, जिस तरह से मैंने सिखाया प्राणायाम करना, आप उसको करके देखो। मैं आज का क्लास यहाँ तक ही रखूंगी, क्योंकि नहीं तो ना बहुत सारे कंफ्यूजन वाली क्वेश्चंस आती है। मैं माता जी आपने तो ये बोले थे और वो बोले थे, सब कंफ्यूज करके बैठ जाते हो आप। तो मैं इसको यहाँ तक ही रख रही हूँ आज के लिए। तो पहले बैठिए, खुद के साथ खुद बैठिए, किसी के साथ मत बैठिए। एकांत बहुत जरूरी है। साधना के लिए एकांत बहुत जरूरी है।
मैं जब नौकरी करती थी, मैं 23 साल नौकरी कर चुकी हूँ। 23 साल की हूँ मैं, एक्चुअली देखा जाए तो करीब करीब मैं 35 साल नौकरी की हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो इन वेरियस लेवल्स, आर्मी से लेके और डॉक्टर तक, मैं फॉरेन में भी मैं जब नौकरी की हूँ, तो करीब करीब 35 साल मैंने नौकरी किया है। मेरी नौकरी शुरू हुई थी 16 साल की उम्र में। मैं खुद आज 50 में हूँ, तो नेक्स्ट जनवरी में मैं 50 का हो जाऊंगी। तो तब मैं क्या करती थी कि मैं सुबह सुबह 3:30 से 4 बजे के अंदर उठने की कोशिश करती थी। अब हम लोगों का, मेरी जो नौकरी थी वो टाइम जोन में बंधा हुआ था, तो मेरे पास 5 टाइम जोन था। तो किसी ना किसी देश में, किसी ना किसी टाइम जोन में सुबह हर वक्त है, पर फिर भी मैं कोशिश करती थी कि 4 से 5 बजे का टाइम में यूज करूं। 15 मिनट बैठूं कम से कम अपने साथ, या रात को 12 बजे बैठे। कोई तो दिन का एक टाइम सबके पास होता है जब वो अकेला होता है। अकेला रहना बहुत जरूरी है साधक के लिए, नहीं तो उसका जो मनन है, उसका जो परमात्मा के साथ जो रिश्ता है, वो बढ़ नहीं पाता है। अकेला बैठने की कोशिश कीजिए, खुद के साथ बैठने की कोशिश कीजिए। आप दुनिया को धोखा दे सकते हो, दुनिया को कुछ भी समझा सकते हो, दुनिया को कुछ भी बोल सकते हो, खुद को नहीं बोल पाओगे भाई। बहन भी, यहाँ पे बहुत सारे बहनें भी हैं मेरी, वो लोग भी बोलते हैं सब भाई भाई क्यों बोलते हो। बहनें, आप लोग भी इसमें इंक्लूडेड हो बहना। तो आप लोग भी अपने साथ बैठने की कोशिश करो। मैं भी देखो, मैं संसार तो अभी त्यागी हूँ ना, भगवा मैंने अभी लिया है। मेरा बेटा 23 साल का अभी हुआ है, तो मैंने भगवा अभी लिया है। सन्यास मेरा बहुत दिन से चल रहा है, मैं 40 साल इंतजार की हूँ सन्यास के लिए। तो पहले बैठिए, अपने साथ आप बैठिए, और अपने के साथ ना खुद सवाल करो। आपके खुद के प्रश्नों का, खुद की जिंदगी से रिलेटेड जितने सवाल हैं ना, सबके जवाब आप खुद दोगे। और जब आप ये खुद देना शुरू कर दो, आप ये समझ जाना कि आपका प्रत्याहार संपूर्ण हो गया। तो पहले प्रत्याहार संपूर्ण करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में धारणा शुरू करेंगे। सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। अगर किसी को कुछ भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, संपर्क करें। मेरे डीएम ओपन है। व्हाट्सएप नंबर मैं तभी देती हूँ जब मुझे लगता हो कि आप लोग कोई दूसरे विचार नहीं प्रस्तुत करोगे मेरे सामने, तभी मैं व्हाट्सएप नंबर देती हूँ। साधक लोग, सन्यासियों को मैं ज़रूर व्हाट्सएप नंबर देती हूँ, लेकिन इसको यहीं पे छोड़ती हूँ। बाकी आप लोग सब बहुत समझदार हो, अगर पूरा क्लास देखे हो तो समझ सकते हो मैं क्या बोल रही हूँ। सबको मेरी प्रणाम।